ओम शांति। मैं उड़ती कला के मंत्र द्वारा सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। सर्व समस्याओं में भी उड़ने वाली सहज पुरुषार्थी हूँ। 3/3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें शिष्टाचारी बनना और बनाना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर है, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ। साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मज़े में था, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार होता नहीं था। सतयुग के देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, फिर माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए। सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। यह किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। वहाँ तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। वहाँ तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचारी होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया। राजा रानी प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वह अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही रहम करो। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते, यह कोई नहीं जानते। अब बाप कहते, जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। बाप की महिमा गाते, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। निराकार भगवान को जरूर आना पड़ता। शिव जयंती मनाते, कैसे आते अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती। उनको आकर पावन बनाना है। 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित हैं। अभी तो राजा रानी है नहीं। जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई तो है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 30-25 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था।
बाबा अनुभवी है ना, शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया, ऐसा वैसा रथ थोड़े लेगा। बड़े बड़े राजाएं होते वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते, जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता, कोई तो ऐसा होता जो बहुत डंडे लगाने पड़ते। तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, यह तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कह देते। ऐसी ऐसी पॉइंट बाबा समझाते जो धारण कर दूसरों को समझानी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, वहाँ कंस जरासंधीय हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं, रावण को त्रेता में ले जाते, सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं। अभी है आसुरी संप्रदाय अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते। दूसरा कोई धर्म वहाँ होता नहीं है। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं है। दोनों युग की एज तो जैसे 1250 वर्ष है। बाप समझाते स्वर्ग का रचयिता है बाप। बड़े बड़े राजाओं के पास महलों में मंदिर रहते, पूजा करते। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अब बच्चे जानते शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तब ही सो देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते कोई भी बात में मूझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो। बाप को याद करो, माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए। इस हालत में क्या करें? बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें? कोई मरा है, क्या करें? मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो न सके। श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकते? श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? जो देवता घराने वाले वह ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी? सबको कहो ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। अभी तो नरक का मालिक है, भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता।
नरक में दुखी रहते तब बाप को याद करते, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते सर्वव्यापी है। रावण को जलाते, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता। आगे 10 फुट का बनाते, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट, एकदम छत जितना लंबा बनाते। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते। भारत में सुंदर भी थे तो अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रहे हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए, इनको साकार को भल भूल भी जाओ। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिजादा बनाते। कहते हैं ना, एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते। अभी तो नर्क की परी होना, भल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, फिर भी तो नर्क में है ना। कोई से भी पूछो यह स्वर्ग है व नर्क है, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग नर्क को भी जानते नहीं, तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं। जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप ही गुम कर दिया। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, अब माता पिता किसको कहा जाता यह तुम जानते हो। जरूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते उनको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है। शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं तो बाप के भी नाम हैं। बीच में बाप दलाल जरूर होना चाहिए। जो तुम पोत्रे पोत्रियां कहलाओ, दादे से वर्षा लो, तो यह दलाल है, इनसे वर्षा मिल नहीं सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता, परंतु बाबा कहते तुम इनको भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल भी जानते नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया। नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता। कोई को अगर क्रोध आता तो समझना चाहिए हमारे में यह भूत है। फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप की याद और ज्ञान के सागर से ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। दूसरी पॉइंट, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। वरदान है, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए
उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। ओम शांति।